जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन क्या होता है, किस टाइप की ड्रग होता है, किस बीमारी का इलाज करता है, इसकी क्या डोज होती है, सावधानी क्या है, क्या साइड इफेक्ट करता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन नामक कैटेगरी के अंदर आने वाला एक एंटीबायोटिक दवा होता है। ये एंटीबायोटिक होता है और एंटी पैरासाइटिक भी होता है। पैरासाइट इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। अलग अलग बीमारी का ये इलाज करता है, इसको डिटेल से समझना जरूरी है। देखिए भैया, अगर कोई 8 साल से नीचे बच्चा है और प्रेगनेंसी के अंदर ये दवा कम ही दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो ये ज़्यादा हाईली प्रिस्क्राइब दवा होती है। इसका सेल्फ यूज़ कभी भी नहीं करना है। तो डॉक्सीसाइक्लिन के अंदर कई सारे ब्रांड आते हैं, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। 100 mg के अंदर ये आते हैं। कई बार इसके साथ ना लैक्टिक एसिड भी आता है और कई बार इसको प्लेन भी दिया जा सकता है। तो समझते हैं इसके बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलेगा। पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ लेते हैं। कई तरह के बैक्टीरिया को मारकर ये काम करता है। बैक्टीरिया के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को तोड़ देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाती है। न्यूक्लियस के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है, उसको तोड़ देता है। कुछ प्रोटीन्स को बनने से बंद कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब देखिए, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, वहाँ ये काम करती है। डॉक्सीसाइक्लिन एक काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाला एंटीबायोटिक ड्रग होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में चलता है। जैसे कि दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर मौजूद इन्फेक्शन में ये ज़्यादातर दी जाती है। स्किन इन्फेक्शन में जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो सकता है, स्किन के अंदर एक्नी भी आता है, चेहरे पे होने वाले बैक्टीरिया के कारण एक्नी होता है। ज़्यादातर केस में ये होता है। चेहरे पे जो एक्नी होता है ना, वो देखना पड़ता है। अगर सूजन के साथ आ रहा है, लालिमा के साथ आ रहा है, तो वो हो सकता है कि कोई हार्मोनल एक्नी हो। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा नहीं है और अलग अलग दाने दाने आ रहे हैं और कोई सूजन नहीं है और अंदर देखोगे ना, तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जान जाते हैं, तो देख लेते हैं कि ये जो एक्नी है ये बैक्टीरियल के कारण है, तो वहाँ पर दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट एजिथ्रोमाइसिन वगैरह देते हैं एक्नी प्रॉब्लम में। तो वो कई बार क्या होता है कि एक्नी प्रॉब्लम कई बार बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक्नी कई कारणों से हो सकती है, हार्मोनल भी होती है, लेकिन अगर हार्मोनल ना होकर बैक्टीरियल है तो वहाँ पर ये दे सकते हैं। एक्नी प्रॉब्लम में अच्छा काम करता है। इनके अलावा स्किन का इन्फेक्शन कई होते हैं, जैसे कि सेल्यूलाइट्स होता है। सेल्यूलाइट्स एक इन्फेक्शन होता है, जीवाणु कारण होता है। ये महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। जांदों के आसपास या ब्रेस्ट के आसपास ना धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। एक्चुअली वो वहाँ के ऊपर जो चर्बियाँ होती है ना, उसके दबाव के कारण ऐसा होता है। संतरे जैसा, पनीर जैसा लगने वाला एक अलग ही एरिया हो जाता है और वो एक जीवाणु के कारण होता है। तो उस का इलाज करने के लिए दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों, एक लाइम डिजीज होती है। लाइम डिजीज एक कीट के कारण होती है, एक जीवाणु के कारण होती है। जब वो काट लेता है ना, तो वहाँ पर व्यक्ति को बुखार आना, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द होना, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो उस डिजीज में भी ये दवा दी जा सकती है। इनके अलावा जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर भी चल सकती है। कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर भी चल सकती है। और कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी चल सकती है। इनके अलावा दोस्तों, ये कोई अलग प्रॉब्लम, जैसे कि कोई कोलाइटिस प्रॉब्लम, आंत का रोग होना, पेट का रोग होना, इस तरीके की प्रॉब्लम में भी ये दवा दी जाती है। कुछ तरह के आंखों के इन्फेक्शन में भी डॉक्सीसाइक्लिन काम कर सकता है और दांतों के इन्फेक्शन में भी डॉक्सीसाइक्लिन दवा ये डॉक्टरी द्वारा दे सकते हैं वहाँ। जैसे कि दोस्तों, मलेरिया होना, मलेरिया जो होता है ना, ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर दे सकते हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम में काम आने वाला ये एक एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइट दवा होती है। ये हाईली प्रिस्क्राइब होता है प्रेगनेंसी के अंदर। 8 साल से छोटे बच्चों के अंदर डॉक्टर कम ही देते हैं और हमेशा डॉक्टरी सलाह से ही लेना है। इसकी डोज की अगर जाने तो ये 100 mg से लेके 200 mg पर डे दिया जाता है। मैक्सिमम 200 mg पर डे आप दे सकते हैं। तो ये डॉक्टरी सलाह से दिया जाने वाला एक अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है। तो दोस्तों, सब कुछ था डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।